किसी ने क्या खूब कहा है, खुश रहना ही अपनी आदत बना लो, दुखों का क्या है, वो तो वक्त के साथ गुजर ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक सेठ जी थे जो हीरो के व्यापारी थे और वो दिल्ली से मुंबई हीरो का व्यापार करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे लेकर दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरो की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरो को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों की हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई के रास्ते में समय लगना था, इसलिए चोर ने मन ही मन में सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरे के बारे में सोच चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाए तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी यह समझ गए थे कि यह एक चोर है और यह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपने हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत ही हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिश के बाद उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहां भी हीरे न मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोजना चालू कर दिया, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरो से भरी पोटली न मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग से अपनी पोटली निकाल ली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर जब सोकर उठा तो बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी थी। यह सोच ही रहा था कि तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन से उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उससे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह मिली नहीं। कृपया मुझे आप यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थे। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वह असल में तेरे पास थे। उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। दोस्तों, इस कहानी को अपने जीवन से जोड़ने पर हम भी उस चोर की तरह हैं। जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। किसी भी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं, किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीजों में, किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। जीवन में खुश रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।